जो बाटे मुर्गा दारू नोट उसको कभी न देना वोट। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप बेहतरीन चाहता हैं, आप चाहते हैं कि आपके जिला परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, तो वैसे लोगों को भी भेजे जो आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को और विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सरकार के विभिन्न योजनाओं को आपके क्षेत्र तक आपके लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आने वाले पंचायती राज चुनाव से। आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर भूपाल भारती जी और यह सामाजिक कार्यकर्ता है और बड़े लंबा एक्सपीरियंस है इनका सामाजिक कार्यों में। यह मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो हमारे यहाँ से वैशाली जिला से सांसद रहे हैं और जिन्होंने रोज़गार गारंटी को लेकर जो कानून लाया था जिसे मनरेगा के रूप में हम लोग जानते हैं, उस समय यह उनके साथ रहे। ऐसे मैं इनसे भी बात कर आपको बताऊंगा कि क्या है इनका विशेष परिचय। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से हम आपको आने वाले चुनाव से अवगत कराने जा रहे हैं कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है। इनका क्षेत्र है जिला परिषद मुजफ्फरपुर के क्षेत्र संख्या 20 और यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया चलने वाली है उसमें इनकी क्या सहभागिता होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अब आपके चैनल का बहुत बड़ा स्वागत है और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत मेरी ओर से और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के सभी नागरिकों की ओर से आपके चौपाल कार्यक्रम के चैनल को बहुत बहुत बधाई और आभार। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो हमारे दर्शक हैं आपके क्षेत्र संख्या 20 से भी हैं। अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर चर्चा है कि आप भी इसमें सहभागिता लेने वाले हैं और आपके परिवार से भी कुछ सदस्य होंगे जो चुनाव में आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे क्या कोई लोग आपके यहाँ से आने वाले हैं चुनाव में? देखिए, हम कोल्हुआ पैगम्बरपुर बैरिया महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में मैं तीसरे पीढ़ी में हूँ और मेरे पिताजी, मैं और मेरा अगला पीढ़ी सभी लोग इस क्षेत्र में रहे हैं। आज जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल आया है तो मैंने यहाँ की जो समस्याओं को देखा है, शहर का जस सटे, ये सभी लोग नगर निगम में आने की संभावना थी लेकिन टेक्निकल कारणों से नगर निगम में नहीं आया। तो इस पंचायत चुनाव में है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में आपको जिस दामोदरपुर पंचायत, कोल्हुआ पैगम्बरपुर पंचायत जिसमें मेरा घर है, उसके बाद दादर कोल्हुआ, मुस्तफ़ापुर, लश्करीपुर, सदातपुर, रामनाथ धमौली पूर्वी और दामोदरपुर सही 7 पंचायतों से घिरा हुआ करीब यहाँ 70,000 मतदाता यहाँ है। लेकिन आज जो यहाँ के लोग की जो जिल्लत भरी ज़िंदगी है, जो विकास की रोशनी से काफ़ी दूर चले गए हैं, उन लोगों को कैसे बेहतर सुविधा दिया जाए और कैसे वे शहर में आए थे, गांव में आए, गांव से शहर में आए थे कि बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, ना आज उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि डाँट भर पानी हिल कर लोग चल रहे हैं। नाली की व्यवस्था नहीं है, उनके मोहल्ला में जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, उनके पास केंद्र और राज्य की योजनाएँ जो मिलती है गरीब गुरबा तक पहुँच नहीं पाई है। ये जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि अति पिछड़ा सीट है, महिला सीट है, मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी जी जो हाल ही में स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल से अवकाश की है, इस बार वो आपकी काटी क्षेत्र से, काटी 20 क्षेत्र से आपका प्रतिनिधि बनकर आपके सपनों को साकार करने में, आपकी समस्याओं को समाधान करने में आगे बढ़ेगी। मैं उनके साथ हूँ जी। तो ये मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी इन्होंने जो बात बताई है कि इस बार इनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार रहेंगी। अब दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी ध्यान लगाकर सुने समझे कि क्या है इनका विचार, क्या कुछ ये चाह रहे हैं और कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक 20 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का गुजरा है, आपने भी देखा होगा, कितना विकास हो सका आपके पंचायत में? अगर कहा जाए तो जिला परिषद स्तर पर जो कार्य होने थे उसके माध्यम से मैं बहुत शर्मिंदित हूँ कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 विकास के रोशनी से काफ़ी दूर है। यहाँ जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके लिए मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि यह यहाँ के निवर्तमान जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ऐसी स्थिति बनी है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार में पैसे की कमी नहीं है कि जनता की कोई भी समस्या का समाधान किया जा सके, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का अभाव रहा हो
या वो करना नहीं चाहते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। और कुछ लोग बताते हैं कि जिला परिषद के लोग कहते हैं कि यहाँ तो कुछ फंडे नहीं है, मैं क्या करूँ, उनके पास जानकारी नहीं है। मैं पिछले साल का मैं देखा हूँ, मैं जिला परिषद से के बहुत नज़दीक में रहा हूं। जब रघुवंश बाबू कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, हम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कैसे से इतने पैसे जिला परिषद में गए थे मनरेगा के माध्यम से कि वहां के जिला परिषद वो काम करा नहीं सकते, थाई हो रहा था। अभी 15वें वित्त आयोग में पर्याप्त पैसे आए हैं जिला परिषद के माध्यम से, और पंचायत और प्रमुख के माध्यम से खर्चा होना था। वे लोग खाली घूस और अपनी कमीनी अपनी तिजोरी भरने में लग गए, जनता का काम नहीं किए। हम कहते हैं कि जिला परिषद में इतनी बड़ी आमदनी होती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक से एक मार्केट है। अब देख लीजिए मुजफ्फरपुर शहर ही में कितना मार्केट है जिला परिषद के द्वारा, उसे कितनी सालों में लाखों करोड़ों रुपये आमदनी आ रही है। उस कमीनी के माध्यम से सभी जिला परिषद को हिस्सा मिलता है, और हिस्सा मिलने के बाद उनको जनता का काम कराना पड़ता है। कहते हैं कि पैसे नहीं है, गलत बोलते हैं कि वो कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे इतने हैं कि दुनिया का कोई भी पंच कह दे, पैसे इतने हैं कि जाकर कोई भी ऐसा काम है जो जनता का, सड़क का, बिजली का, पानी का, चापाकल का, आपको घर घर मैंने जो सुपर लाइट लगाया जा सकता है, उनकी कोई योजनाएं पैसे का अभाव में बाधित नहीं होगी। लेकिन जिला परिषद के सदस्यों के उसको कहिए कि निष्क्रियता के चलते आज हमारा काटी 20 का 7 पंचायत जलमग्न है, पानी निकासी की सुविधा नहीं है, और उनकी सड़कें चौपट है, यह नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा, एक बात और बताएं, आपने कहा कि योजनाओं में पैसे की कमी नहीं है, तो क्या लगता है कि जिला परिषद सदस्य अपनी जो समाज की समस्या है वो लेकर जिला पंचायत में नहीं रख पाए क्या? निश्चित तौर पर, चूँकि महिलाएं जिला परिषद की सदस्य होती है, वो अपने चौखट को नहीं लांघ पाती है। जब आपका वकील जाता है जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बहस ही नहीं करेगा तो केस जीतेगा कि हारेगा? हमारे जिला परिषद सदस्य, जिला कमेटी की जो बैठक होती है, जिला परिषद की जो बैठक होती है, उसमें जा नहीं पाती है। अगर जाती है तो सिर्फ अपना दस्तखती करके लौट आती है। जनता की समस्या मैं पूछना चाहता हूँ निवर्तमान जिला परिषद से कि क्यों धर्मकांटा से दामोदरपुर पठान टोली से बजला जाने वाली सड़क अभी तक इतनी जर्जर और चौपट क्यों है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। गांधी कोल्हुआ चौक से हरिसा चौक पर जाने के लायक आज वो सड़क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि संगम घाट से आपको बगाही तक जाने वाली, मुस्तफापुर होकर जाने वाली सड़क में एकदम गड्ढे क्यों नहीं अभी तक बन पाई? मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस लाइन से जो आपको कदम चौक होते हुए पहाड़पुर तक जाती है, सड़क क्यों नहीं बन पाई? हम पूछना चाहते हैं कि बजला से बारमतपुर होते हुए वो जो आपका दामोदरपुर जो फरदो नाला तक पहुंचने वाली सड़क क्यों नहीं बनते? दामोदरपुर से बाजार से फतेहपुर जाने वाली सड़कें चौपट्टे क्यों नहीं बन पाई? 8 ऐसी सड़कें हैं जिला परिषद क्षेत्र में जहां लोगों की लाइफ लाइन है। 5 साल में एकदम खड्डे का खड्डे है, जानलेवा है। लोग प्रत्येक दिन गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, तर रहे हैं, और वे लोग कहते हैं कि मेरे पास। ये लोग चूंकि अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और उन लोग की इच्छा शक्ति है जनता की समस्याओं के, हाँ चुनाव जीत गए हैं और जाकर जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में कुछ मोटी रकम लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जिला परिषद का यही काम है। जिला परिषद में इतने काम है, इतने पैसे हैं कि कोई काम जनता का। मैं आपको कहता हूँ, मैं कोल्हुआ पैगम्बर पंचायत, दामोदरपुर पंचायत, सदातपुर पंचायत, लश्करीपुर पंचायत जो शहर के एकदम इलाका है, एक से एक नाला की क्यों नहीं व्यवस्था की गई? उनके लिए पक्की सड़क की क्यों नहीं व्यवस्था की गई? आज क्यों डांट भर पानी लगा हुआ है? ये लोग क्या नहीं कर पाते क्या? सारे मनरेगा में मैं केंद्र सरकार में रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री का असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी रहने के नाते मैंने देखा हूँ ऑनलाइन, चूँकि हम 100 मजदूरों को साल में काम देंगे, उनके जो जॉब कार्ड हैं, जितने जॉब कार्ड हैं उतने को काम मिलना है, और उतना काम के लिए पैसे की कमी नहीं होता। प्रबंधन है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की सहभागी से। क्यों नहीं वो उस मनरेगा से सारा काम हो? कौन ऐसा दुनिया का काम हो सकता है जो मनरेगा से नहीं किया जा सकता है? जी
तो आखिरी में मुझे आप ये बताएं कि इस बार आप जिस तैयारी से आए हैं तो क्या लगता है निदान निकलेगा? एकदम निकलेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं दावा करता हूं, जब मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी चुनाव जीतेगी और यहाँ की जिला परिषद बनेगी तो कोई भी ऐसा नली और गली नहीं रहेगा जिसको पक्कीकरण करके जाली निकासी की व्यवस्था मैं नहीं करूँगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों का मैंने नाम बताया है, सभी सड़कें 1 महीना के अंदर में सब दुरुस्त हो जाएगी और 1 साल के अंदर वो चलने के लायक शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं किया तो मैं उस पद को त्याग कर फिर मैं जनता के बीच में जाकर कहूँगा कि मैं आपके काम करने के लायक नहीं हुआ, आप मुझे कान धर कर हटा दीजिए, मैं हटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 1 साल के अंदर में जितनी जर्जर सड़कें हैं वह चौपट सड़कें हैं, जानलेवा सड़कें हैं, जिसका मैंने नाम बताया है, सभी सड़कों को हम एकदम चुस्त दुरुस्त और चलने के लायक बनाएंगे। तो ये बातें दर्शकों ने सुनी है, सीधे सीधे मैंने भोपाल भारती जी से आप तक पहुंचा दी है। और मैं ज़रूर कहूँगा और मैं आपको भी कहूँगा कि ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और दर्शक भी देख रहे हैं। दर्शक मैं आपको भी कहेंगे कि ज़रूर इस बात में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और हम ये भी कहेंगे कि यदि इन बातों को लेकर आप सहमत हैं तभी कमेंट करें, अगर असहमत हैं तभी कमेंट करें। क्या आपके विचार है वो सामने आने चाहिए, जिससे कि और बेहतर इस समाज का विकास हो सके। आखिरी में चुनाव में खैर बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन लोग निष्पक्ष होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले भी कहता हूं कि पिछले चुनाव में मेरी लड़की डॉक्टर सुरभि भारती सिलाई मशीन छाप से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। एक सम्मानजनक थुर कुछ वोट से वो सफलता नहीं आती। उस समय भी मैंने कहा था, जो बाटे मुर्गा दारू नोट उसको कभी न देना वोट। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप बेहतरीन चाहता हैं, आप चाहते हैं कि आपके जिला परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, तो वैसे लोगों को भी भेजे जो आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को और विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सरकार के विभिन्न योजनाओं को आपके क्षेत्र तक आपके लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी खबर के लोग आते रहेंगे। हम आपको ज़रूर कहेंगे, चुनाव आया है और चुनाव में जिस तरह से जनप्रतिनिधि बनने को लेकर लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जनता भी अपनी तैयारी करे। आप बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, उनको लेकर जानकारी इकट्ठा करें, क्या कुछ कर सकते हैं कौन, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे आपकी मदद कर रहे हैं और क्या वो वादा कर रहे हैं, उसको लेकर के भी ज़रूर आप अपने स्तर से तैयारी कर लें, समझ लें और बेहतर को चुनें, बेहतर पाएंगे। ऐसी इन्होंने अपनी बात बताई है और आपको कितनी बेहतर लगी वो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर इनकी बात से आप सहमत हैं तो इन्हें भी सहयोग करें, यह हमारा आग्रह होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।